All right, students. So let's get started off with our second derivation. हमारा जो second derivation है, it is about your Coulomb's law in position vector format, है ना? तो यार एक सेकेंड रुक जाइए. Let me just get this here. यार यहाँ पे आप देखिए कि it is in what? It's in position vector format. All right. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट में आप पहले वाले उसमें देख चुके हैं दैट इट इज बेसिकली इन द वेक्टर फॉर्मेट. तो वेक्टर फॉर्मेट में हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना है. तो यही सेम चीज हमें देखने वाला है इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट. ऑल राइट, तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एंड लेट अस जस्ट ट्राई टू सी कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट. इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं. माय नेम इज सुमित कुंडू. आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और मेरी जो रैंक थी दैट वाज 2125. आई डिड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड पास्ड आउट इन द ईयर 2007. अब 10 साल हो चुके हैं इन योर टीचिंग एंड आई एम श्योर आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है फ्रॉम माय टीचिंग एक्सपीरियंस. ओके, तो चलिए यार सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन तो है नहीं, डेरिवेशन है एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल राइट, तो हम क्या देखेंगे, लेट्स से वी हैव गॉट टू चार्जेस Q1 और ये Q2. ठीक है, अगर हमें इसे पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट में इनकी पोजीशंस को डिफाइन करनी है तो वी नीड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस. तो विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन कर दिया एज R1 एंड R2. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू योर R1 वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू योर R2 वेक्टर. ओके, चलिए नाउ टेल मी समथिंग इन विच डायरेक्शन the force is going to be acting. ठीक है, the force is going to be acting in which particular direction. अगर मैं कंसिडर करूं मेरा सेकंड वाला, that is let's say this is my charge 1 and this is my charge 2, इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज है Q2, then the force on the second sphere due to the first sphere will be in this particular direction and what will I call it? इसका मैं नाम क्या लूंगा? This will be equal to what? Force on the second sphere due to the first sphere. Okay, तो मैं इसको लिख सकता हूं F21, isn't it? सिंपल सी बात है. अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब हमने देखा था लास्ट टाइम पे, वी हैड सीन इन द लास्ट टाइम दैट वी वर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्मेट. उसमें हमने एक डेरिवेशन के थ्रू वी गॉट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन द वेक्टर फॉर्मेट. तो वही हम लिखने वाले हैं. दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होने वाला है. और यहाँ पे होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई व्हाट. देखिए दिस वेक्टर यहां से लेके यहां तक का मैं इसे लिख सकता हूं वेक्टर R12. यस, क्यों नहीं, R12 मतलब 1 से लेके 2 तक. ऑल राइट, तो मैं इसको लिख दूंगा वेक्टर R12 का होल क्यूब. ऑल राइट, और ऊपर होगा वेक्टर R12. ये देखिए हमने लास्ट डेरिवेशन में, डेरिवेशन नंबर 1 में ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. ठीक है, तो ये कैसे आया, आप उस डेरिवेशन को फिर से देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. अब देखिए वेक्टर R12 जो है, वेक्टर R12 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सिंपल सी बात है, ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो ट्राइंगल रूल आपको पता है ना, वेक्टर का ट्राइंगल रूल, कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर R2. ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर हो जाएगा ये वाला वेक्टर. तो मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. तो मैं लिख लिया यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, पता चल गया आपको, क्लियर है अभी. तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, सिंपल सी बात है, F21 फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर, R12 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब, और यहां पे R2 माइनस R1. ऑल राइट, पता चल गया. तो ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, हालांकि अगर इस तरीके से पूछ ले, नॉट द वेक्टर फॉर्म बट स्पेसिफिकली आपसे पूछ ले रिप्रेजेंट
द कूलम्स लॉ इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म, तो आपको ये वाला करना है। अगर सिर्फ वेक्टर फॉर्म है तो डेरिवेशन नंबर 1 से भी काम चल सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलो यार लेट्स लुक एट द अदर वन ऑल्सो। ठीक है, कि अगर हम ये वाला फोर्स निकालना चाहे, लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट व्हिच फोर्स, वी हैव द सेम टू चार्जेस लोकेटेड एट R1 एंड R2 एंड हमें फाइंड आउट करना है लेट्स से ये वाला फोर्स, ये Q2 है, ये Q1 है, दो चार्जेस है, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगा? इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। नेमिंग कन्वेंशन क्या है? फोर्स ऑन द फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू द सेकंड स्फीयर। हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? F12 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, force vector F12 can be written as, अब as per derivation number 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by, बताइए क्या होगा यार? ये वेक्टर के अलॉन्ग है, तो ये वेक्टर क्या है? ये 2 से लेके 1 तक आ रहा है। देखिए ये 1 है और ये 2 है ना, तो ये 2 से लेके 1 तक आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस वेक्टर एज वेक्टर 2 1। ओके, तो यहां पे लिख लेंगे वेक्टर 2 1 का होल क्यूब और यहाँ पे R21 वेक्टर। ऑल राइट, वेरी वेरी क्लियर। अब देखिए सेम तरीके से हम वेक्टर R21 को देखें, तो अब फिर से हम ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। फ्रॉम हियर टू हियर वन वेक्टर, दैट इज योर वेक्टर R2 और ये वेक्टर R1, तो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यही तो कहता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? R21 वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, सिंपल सी बात है। तो देखो यहां पे लिख लूंगा मैं R21 वेक्टर एज इक्वल टू व्हाट? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? F12 फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? अभी मैंने यहां पे लिख के बताया है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो मैं इसको लिख दूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? R21। अरे बच्चों यहां पे क्यूब डालना तो मैं भूल ही गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दैट। और ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऑल राइट, तो ये फिर से आ गया आपका कूलम्स लॉ इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट। बाकायदा जेई मेंस में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, बट बोर्ड्स में आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ पूछा जाएगा। डेरिवेशन पूछा जा सकता है ऑफ द कूलम्स लॉ इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट, तो क्लियरली आपको ये लिखना है। ऑल राइट, ऑल द स्टेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर द फुल मार्क्स। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, क्या देखो, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ, ठीक है, विद द अनअकैडमी ब्रांड। एंड लेट मी टेल यू, अनअकैडमी अभी इतना कुछ कर रहा है फॉर योर बेटरमेंट दैट यू कांट इवन इमेजिन। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज अबाउट आवर टीम। ओके, हमारे टीम जो आपको 11th एंड 12th के लिए पढ़ा रहे हैं, वी आर अ टीम ऑफ IITians एंड NITians। ऑल राइट, और देखिए ये तो पहली बात है, tinyurl.com/unacademy चैट के थ्रू जस्ट ज्वाइन इस फर्स्ट। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस हफ्ते ज्वाइन कर चुके हैं एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बच्चों, क्विकली गो अहेड, टेक द सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस है, you can get to interact with the educator, there are live polls and leaderboard, test series and analysis और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो हफ्ते में मैं बता रहा हूं कि कोर्स लॉन्च हो चुका है एंड हफ्ते में 5 क्लासेस है। एक क्लास है डेडिकेटेडली फॉर योर डाउट क्लियरिंग। ओके, तो यार you don't get to study only from us but all the top educators of Unacademy। ओके, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए कैसे करना है, जाइए यू गो टू योर गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने पे आपको एक ऑप्शन आएगा जहां पे आप प्लस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद CBSE क्लास 11th या फिर 12 जो भी एप्लीकेबल है आप सिलेक्ट कीजिए, प्रेस ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, फिर आज आप आ जाते हैं
पेमेंट वाले पेज में। अब पेमेंट वाले पेज में आपको मैं जल्दी से बता देता हूं यार, बहुत सारे टाइप के सब्सक्रिप्शन है, 2500, 2000, 1667, 1700 टाइप्स, और ये 1000 रुपीज पर मंथ। ऑल राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप SM लाइव कोड यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, तो यार यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट। यहाँ पे 1000 रुपीज आ रहा है ना, तो 12 महीने के लिए 11,250, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 12 से, कितना हो जाएगा, इवन लेस देन 1000 रुपीज, 950 रुपीज में यू आर स्टडिंग व्हाट, 950 रुपीज में यू आर स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस थ्रू आउट द ईयर फॉर योर बोर्ड्स। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कंटेंट। ऑल राइट यार, 90% गारंटेड है। अच्छा, वो भी ट्राई करने से पहले आप 99 रुपीज में एक महीने के लिए ज्वाइन कीजिए, एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली बच्चों, ठीक है। सो रिमेंबर द कोड SM Live एंड स्टडी बिलो 1000 रुपीज पर मंथ। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।